अर्थ कीचड़ पंख बना रहता है, तो उसमें चलते हैं, रेंगते हैं। ब्रजकर्द में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ब्रज के कीचड़ में भगवान चल रहे हैं, क्योंकि खड़ा होकर के तो चलने की शक्ति है नहीं कि कीचड़ बचा करके चले, किसी ईंट पर पैर दे करके चले या पत्थर पर निकल जाए। चलना है तो पूरे शरीर को घसीट करके चलना है। क्यों चलते हैं? चलने में मुख्य उद्देश्य है अपने आभूषणों के ध्वनि को झंझन झंझन सुनना, वो आवाज घोष प्रघोष रुचिरम, इसको सुनते रहो। सरीसृपंतव, पहले रिंग माणव का है और अब इसको सरीसृपंतव कहते हैं, सरकते चलते। यहाँ सरीसृपंतव से तात्पर्य है कि प्रारंभ में केवल घुटना और हाथ के बल से नहीं चल सकते थे, कहीं कहीं पूरा पेट भी घसीटना पड़ता था शुरू में। धीरे 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 तब शरीर उठने लगा तो केवल जानुभ्याम पाणिभ्याम चलने लगे। यह शरीर पूरा लेटा है ब्रजकर्दम में, पर चलते हैं किस चीज से? हाथ से और घुटने से। पर शरीर कहीं कहीं कीचड़ में फंस जाता है, उससे निकलना चाहते हैं। शरीर में गोबर लगा है, कीच लगी है, और इससे भी और अधिक सुंदर लग रहा है। सुंदरे किम असुंदरम, सुंदर व्यक्ति को कुछ भी पहना दिया जाए फिर भी वो सुंदर लगता है, कुछ भी असुंदर नहीं। तो तन्नाद हृष्ट मनुष्य अनुसृत्य लोकम, इसी शब्द पर हरिश्वर जी ने कहा अनुसृत्य लोकम, किसी लोक का अनुसरण करते हैं, खास करके ब्रज गोपियों का। अभी कभी कभी भ्रम हो जाता है कृष्ण बलराम को किसी गोपी को देखकर, ब्रज सीमंतिनी को देखकर, कि ये मेरी माँ है। माँ शब्द नहीं जानते हैं वे, माँ शब्द का पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसकी गोद में मैं रहता हूं, चाहे ये जो भी भाव हो। माँ या पिता ये सब शब्द वो नहीं जानते थे, लेकिन ये समझते थे कि जिसका दूध पीता हूं, जिसके गोद में रहता हूं, वही है। तो पीछे पीछे झटपट झटपट जाने लगते थे बकैया चलते हुए, बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन बाद में देखते थे वो नहीं है, तो भयभीत हो करके, डर करके कि ये अनजान व्यक्ति है, वो फिर लौटते थे, भागते थे जल्दी जल्दी, माता यशोदा और रोहिणी की तरफ जल्दी जल्दी भागते। मुग्ध प्रभीतवत, प्रभीत, मुग्ध का अर्थ है अज्ञ, और प्रभीत का अर्थ है बहुत अधिक डरे हुए कि अनजान व्यक्ति है, हमारे ज्ञान से बाहर की स्त्री है। तो प्रभीतवत, डर करके भागते थे। उपेयंती, और कहाँ आते थे? मात्रो, माता के निकट आ जाते थे भागकर। यह दिन भर लीलाएं चलती रहती थी, केवल एक दो बार की बात नहीं। हरिश्वरी जी इस पर उत्प्रेक्षा करते हैं कि भगवान अपने चरण के आभूषण को सुनकर खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो इस पर वे कहते हैं कि जो मेरा अनुगमन करता है और मेरे चरण में रहता है, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो उसकी ध्वनि को सुन करके मैं आनंदित होता। जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं। कहते हैं उनके चरणों के दास, लेकिन उनके मुख से कुछ आवाज निकलती है तो उससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो अपने ही चरण के आभूषण को सुनने के लिए, उसके ध्वनि को सुनने के लिए वे चलते हैं, सुनते रहते हैं। भक्तों को हमेशा आश्वासन रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान हम पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं। चुपचाप रहने वाले भक्तों को उतना पसंद नहीं करते हैं जितने गाने वाले को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन्नाद हृष्ट मनसा सततम भवंती, मतपाद भाज यह घोष जुसस ततो हम,
तन्नाद हृष्ट सुमना न कथम भवामी इत्यासि तथा स्वपद भाग उदिताभिमान। भगवान ने विचार किया कि मन्नाद हृष्ट मन सह, मेरे नाद से जिनका चित्त प्रसन्न होता है, मैंने भी कुछ नाद किया है, भगवत गीता कहा है या भागवत में जहां तहां बोला है, तो हमारे नाद को, हमारे गीत को सुन करके जिनका मन प्रसन्न होता है और जो मेरे चरण में रहते हैं, दास हैं, तो उनके घोष को सुन करके मैं क्यों नहीं प्रसन्न होऊंगा। जो हमारी बात को सुनकर प्रसन्न होते हैं तो वे कुछ बात करेंगे तो वो मैं क्यों नहीं सुनूंगा। शायद यही दिखाने के लिए भगवान अपने चरण के नूपुर के ध्वनि को इतना आनंद से सुन रहे हैं और दिन भर सुनते रहते थे। चलते थे कि अभी भी आवाज करे और सुन लो। अच्छा, वो अर्थ जो मैं कहा कि लोक का अनुसरण करते हैं, चेल लोकम अनुसृत्या हम संचरामी है लीलया तदैव लोको मामेष्यत इति आत्मद्गुण गौरव। यदि मैं लोक का अनुसरण करूंगा लीला करते हुए, तभी लोक मेरा अनुसरण करेगा, मेरे गुणों को ग्रहण करेगा। जब मैं लोक के गुण को अपनाऊंगा तो लोक मेरा गुण पकड़ेगा, मेरा अनुसरण करेगा। भगवान बहुत चतुराई से सोचकर लीला सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, हरीश्वरी जी कहते हैं। इस तरह भगवान न करें तो उनको कौन पूछेगा। ये स्वाभाविक है। इसको आज के भाषा में साइकोलॉजिकल विचार कह सकते हैं कि भगवान मन में सोच रहे हैं कि क्या करूं कि लोग मेरे पीछे पड़े। तो भगवान ने सोचा कि लोग के पीछे पड़ूं मैं। तो वे भगवान जिनके पीछे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सारा वेद सरस्वती सब गुण गाते हैं, शेषनाग वगैरह, और वे किसी व्यक्ति के पीछे दौड़ते, अनुसरण करते हैं। आज भी बच्चों को देखा जाता है ऐसे करते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके और वे उसके पीछे चलते हैं। तो कृष्ण बलराम इस तरह से चल रहे हैं, तो लोक का अनुसरण करते हैं। नहीं, भगवान इंद्रियों से परे रहें, ब्रह्मा शिव आदि के स्वामी बन करके रहें, तो यहां उनका अनुसरण कौन करेगा। जब वे लोक का अनुसरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो भगवान इसीलिए अनुसरण कर रहे हैं। आकृष्टम पदतः सताम अघचयम स्वांगानुसक्तम मुहुर गत्वा तत्सविधम तदीय करतः सम्मार्जयाम यंजसा येषुर मद गुण कीर्तनैक वचसो ये शुद्ध सत्वामृतस प्रश्लिष्यद हृदया मदर्पित गृहाचारोपचारा नरा ब्रज कर्दम लिप्ते न गच्छता मातुरंतिकम अबोधि माधवेनेदम जतस्तत्र तथा स्फुटम। भगवान ब्रज के कर्दम में चल रहे हैं, ब्रज के कीचड़ में, तो अपने पैर से वे कीचड़ कुछ लेते जा रहे हैं। पैर में कर्दम लगा है, पंख लगा है, तो लेते जा रहे हैं। तो जाते हैं तो माँ इनके कीचड़ को पोंछ देती है। भगवान यहां पर यह कह रहे हैं कि मैं जीवों के, खास करके भक्तों के पाप को ले लेता हूं, लेकिन हमारे पंख को भी भक्त ही साफ करते हैं और मुझे पवित्र कर देते हैं। तो मां जसोदा इनके कीचड़ को धो देती है, साफ कर देती है, और भगवान रोज कीचड़ ले रहे। ये एक भाव हरीश्वरी जी कहते हैं कि ब्रज के कर्दम में भगवान क्यों लेटते हैं। तो भगवान ने सोचा कि जो मेरे लिए ही सारा गृह व्यापार रखा है, सारा कार्य मेरे लिए, दूध दही सब कुछ मेरे लिए, तो उसके चरण रज में ही रहना मेरे लिए ठीक है। ऐसे महान प्रेमियों के चरण रज में रहकर अपने शरीर को पावन करना चाहिए। इसीलिए भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। लोग कीचड़ में रहना चालू किए। गोप गोपी और गौओं के चरण रज से वो सिक्त रहता था, धूली। जैसे भगवान अपने को पवित्र करना चाहते हैं। तो इस तरह वे माँ के पास लौटते हैं तो तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिरौ उपगुह्य दौर्भ्याम
दत्त्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं यजतुः प्रमोदम्। हनुमान जी ऊपर है क्या? तन मातरौ निज सुतौ। तो जब राम और केशव किसी अनजान व्यक्ति को, अनजान स्त्री के पास से भागते हैं अपने मां के पास, तो उनके पंकांग राग रुचिरव, पंक रूपी अंगराग मतलब ब्रज के कीचड़ रूपी अंगराग से सुंदर बने हुए शरीर को माताएं उठाकर गोद में ले लेती। वे तनिक हिचकती नहीं है कि इसके शरीर में मिट्टी लगी हुई है, तुरंत उठा लेती। निज सुतौ, यहां ध्यान रखना चाहिए, निज सुतौ का अर्थ है अपने पुत्रों को। निज निज सुतौ नहीं कहा जा रहा है। यह नहीं समझना चाहिए कि सर्वदा रोहिणी बलराम जी को उठाते थे और जसोदा कृष्ण को उठाते थे। मातृव्यत्ययेन, श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई भी किसी को उठा लेते थे और वे दोनों भाई भेद नहीं करते थे। कभी कभी कृष्ण रोहिणी जी के गर्भ में, रोहिणी जी के गोद में चढ़कर और दूध पीने लगते थे, और श्री बलराम जी जसोदा जी का दूध पीने लगते थे। ये निज सुतौ है। निज सुतौ मतलब अपने पुत्र। तो निज निज शब्द रहता तब उसका अर्थ होता अपने अपने पुत्र। घृणया स्नुवन्त्यो, वे माताएं कैसी हैं? घृणा से उनके दूध चू रहे। संस्कृत में घृणा का अर्थ होता है स्नेह, ठीक हिंदी से विपरीत। हिंदी में लोग प्रयुक्त करते हैं घृणा। घृणा का अर्थ है हेट, नहीं पसंद करना, लेकिन संस्कृत में घृणा का अर्थ है स्नेह, प्रेम। तो घृणया स्नुवन्त्यो, स्नेह से दोनों माताओं के दूध चूते रहते थे। तो पंकांग राग रुचिरव, पंक रूपी अंगराग से रुचिर बने हुए, सुंदर बने हुए उनको अपने दौर्भ्याम, अपने दोनों बाहों से उठाकर, और दत्त्वा स्तनम, स्तन देती थी पीने के लिए, पिबतोस्म मुखम निरीक्ष्य, और पीते हुए बच्चे के मुख को देखकर यजतुः प्रमोदम, परमानंद को प्राप्त होती थी। भगवान इस तरह सुख दे रहे। नेमम विरिंचो लभते प्रसादम, मां जसोदा ने जो सुख पाया वह सुख न ब्रह्मा को दिया भगवान ने, न शिव जी को दिया, न शंकरषण को दिया, और न तो लक्ष्मी जी को दिया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा है, आगे चलकर, यजतुः प्रमोदम, उनको दूध पिला करके और उनके मुग्ध और मंद मुस्कान से युक्त मुख को देख करके प्रमोदम, प्रकृष्ट मोदम प्राप्त की। तो उस आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। कितना आनंद माताओं को मिल रहा था दूध पिलाने पर। मुख कैसा था? मुग्ध था और स्मित से युक्त था। मुग्ध स्मितम, मुग्ध स्मितम, मुग्ध का अर्थ होता है अज्ञ, देश काल का जिसको ज्ञान न हो। या मुग्ध का अर्थ है वो जो अनजान औरत के पास से भाग करके आए थे जल्दी जल्दी, तो कुछ भयभीत से हैं, मुग्ध है। और जब दूध पीने को मिला तो दूध तो दिव्य है, आनंदमय है, तो कृष्ण को सुख मिल रहा है। जब बच्चे को सुख मिलता है तो मुख पर मुस्कान छाती है। तो दूध पी करके कृष्ण आनंद में है और उनको दूध पिला करके माताएं तो प्रमोद में, प्रकृष्ट मोद में। यही इस लीला का लाभ है। वास्तव में माताओं को या अन्य ब्रजवासियों को यह सुख देने के लिए भगवान यह लीला कर रहे हैं, और हम लोगों का सुख है इसको सुनकर और बोल करके प्राप्त करना। तो जो सुख कृष्ण ने यशोदा को दिया उससे कम सुख नहीं मिल सकता है यदि ठीक से इस कथा को कहा जाए, सुना जाए तो। ये प्रमोद मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, और कहीं सुख नहीं। सच्चा सुख भगवान के भजन में मिलता है। तो भगवान जिसके गोदी में चढ़कर और दूध पी रहे हैं,
मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उनके मुस्कुराते हुए मुख को मां देख रही हैं और दूध पिला रही हैं, तो इस तरह से प्रमोदम यजतु, महान प्रमोद को प्राप्त। और क्या देख रहे हैं मुख में? मुख तो ऐसे मुग्ध है और उसमें हंसी है और अल्प दशनम, छोटे छोटे दांत हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं परिमाण की दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से अल्प कहा जा रहा है, अल्प दशनम। अभी 32 दांत नहीं आए हैं, थोड़े थोड़े दांत आए हैं और साइज भी उनका बहुत थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे दांत हैं और संख्या में भी अभी 2-4 उगे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। इसका अर्थ है कि वे जब स्मित कर रहे हैं या पी रहे हैं तो उनके दांत दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे। बड़ा सुंदर मुख। यही मां जसोदा और रोहिणी का दिव्य सुख है। दत्वा स्तनम प्रपिबतो स्म मुखम निरीक्ष। ये पीबतः नहीं कह रहे हैं, प्रपिबतः, पीने में भी इनको तृप्ति नहीं हो रही है, खूब देर तक पीते रहते। माताएं भी पिलाती रहती हैं तो इनको पीने में आनंद मिल रहा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रपिबतः प्रकर्षण पिबतः। और उधर उनको पिलाने में साधारण आनंद नहीं आ रहा है, प्रकर्षण आनंद आ रहा है, इसलिए उधर भी प्रमोदम। प्रपिबतः और प्रमोदम दोनों ओर एक समान सुख है। भगवान को सुख मिल रहा है मां का दूध पीकर और मां को सुख मिल रहा है दूध पिलाकर और बच्चे की तृप्ति को देखकर। यह नित्य लीला है, सर्वदा ये चलती रहती है लीला। मां को यह दिव्य सुख भगवान ने दिया। जेतु प्रमोदम, ये प्रमोद यही परम लाभ है। उसे सुख में और कृष्ण में भेद नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सुख है, लक्ष्य है और भगवान की सेवा जो है साधन है। नहीं, मैं सेवा करके सुख प्राप्त हुआ, लेकिन वह सुख और तरह से होने लगे तो सेवा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। वो सुख है और वो सेवा दोनों एक वस्तु है। जर्यंगना दर्शनीय कुमार लीलौ अंतर्ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छहि वत्सैरितस्ततौ भावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त उज्झित गृहा जयसुरहसन्त्यः। जब अंगनाओं के स्त्रियों के लिए दर्शनीय कुमार लीला करने लगे दोनों बच्चे, दोनों भाई अंतर्ब्रज, ब्रज में क्या क्या करते थे। यहाँ एक बात कही जा रही है कि अंगना दर्शनीय लीला। अंगना स्त्रियों को कहते हैं। छोटे छोटे थे तो अभी पुरुषों के समाज में बहुत कम जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे स्त्रियों के बीच ही रहते हैं, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनकी जो लीलाएं होती थी अधिकतर अंगना दर्शनीय थी, स्त्रियों के द्वारा दर्शनीय, देखने ही जो। कुमार लीला, एक कुमार लीला कर रहे थे अंतर ब्रजे। तो ब्रज की गोपियां, अबलाएं इनकी लीलाओं को देखा करती थी। तो एक लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि जानू से और घुटने से, हाथ से चलते हुए कृष्ण बलराम कहीं कहीं जाते थे तो बछड़े बैठे रहते थे। गोवत्स, गायों के छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते थे, तो जाकर उनका पूंछ पकड़ लेते थे। कभी कभी एक ही साथ 2-3 बछड़े का पूंछ पकड़ते थे, या कभी एक का। तो पूंछ पकड़ने से बच्चे खड़े हो जाते थे, वो बछड़े, और इधर उधर चलने लगते थे, भागने लगते थे। तो पहले पूंछ पकड़ते थे और वो भागने लगते थे, तब ये और जोर से पकड़ लेते थे कि छूट न जाए। ये नहीं जानते थे कि छोड़ देंगे तो हम सेफ रहेंगे। थोड़ा पकड़ते थे और वो खींचते थे तो ये भी खींचे जाते थे, तो और दृढ़ता से पकड़ लेते थे और आय 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 रोने लगते थे कि ये क्या हो गया। यह बुद्धि नहीं है कि छोड़ दे।
तो फिर रोने लगते थे, आय 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 करते रहते थे। तो गोपियां दौड़ती थी बछड़े को रोक करके और तब इनको हटाती थी। और वो केवल रोते थे, यह भी नहीं कहते थे कि छोड़ाओ या ये करो, क्योंकि भाषा भी जानते नहीं थे, बोलना नहीं जानते थे, कुछ कहते नहीं थे मुझको छुड़ाओ या ये हो गया, केवल रोने लगते थे। प्रगृहित पूछे, तो जहां परब्रह्म को, भगवान को बछड़े अपने पूंछ में घसीट रहे हैं, उस ब्रज की महिमा को कोई क्या कहेगा, बताइए। हरिश्री जी तो लिखे हैं, ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य हो गया। आज तक हमने सुना था कि भगवान इंद्रियों से परे हैं, गो से परे है। गो माने इंद्रिय और गौ माने गौए। तो इंद्रियों से परे हैं और उनको इंद्रियां अपने पूंछ में घसीटे, ये तो अजीब बात हो गई। जो इंद्रियातीत है, परब्रह्म है, चिन्मय सत्ता जिनकी है, उनको भी छोटी छोटी इंद्रियां और अपने पूंछ में इनको घसीट रही हैं ब्रज में, तो क्यों नहीं विस्मय हो जाएगा। गोपियों को बड़ा विस्मय होता था। और गोपियों में कोई कोई गोपी श्रुति है, हरिश्री जी कहते हैं श्रुतियां भी गोपी बनी हुई हैं। ये 10वें स्कंध में लिखा गया है वेद स्तुति में। तो उनको विस्मय हो रहा है, तो कहते क्यों नहीं वेद को विस्मय होगा। श्रुतियां तो आज तक यही जानती थी कि भगवान इंद्रियों से परे हैं और वही भगवान इंद्रियों के द्वारा खींचे जा रहे हैं ब्रज करदम में और रो रहे हैं, छोड़ने की भी शक्ति नहीं। अंत में आकर के गोपियां छुड़ाती हैं, वही श्रुति रूपिणी गोपियां। तो वो श्रुतियां वर्णन करती, नहीं नहीं इंद्रियों से परे है ब्रह्म, छुड़ा करके और उसको ठीक करती। इस तरह से हरिश्री जी ये अपनी उत्प्रेक्षाएं करते हैं। जहां भगवान गाय के पूंछ में खींचे जा रहे, घसीटे जा रहे, वो धाम कितना महान होगा। और वहां के वासी, जहां गौएं भगवान को पूंछ में खींच रही हैं, तो दूसरे मनुष्य क्या करेंगे, उनके बस में क्यों नहीं भगवान होंगे। वत्सय ऋतस्ततः प्रगृहित पुच्छय वत्सहि इतस्ततः अनुकृष्यमाणव। प्रगृहित पूछे, प्रगृहित शब्द बता रहा है, जब बछड़े उठते थे तो और भी प्रकर्षण पकड़ लेते थे पूछ। और वो कृष्ण बलराम ऐसा अनुभव करते थे कि हम पर संकट आ गया। अरे अपने आप बछड़े की पूछ पकड़ रहे हो, भाग रहा है तो छोड़ दो। लेकिन वे सोचे कि अब हम छोड़ेंगे तो कोई और दुख में पड़ जाएंगे, इसलिए पकड़ लिए, तो वे घसीट रहे हैं जहां तहां। यह बात है कि बछड़े जो हैं बहुत कोमल भूमि पर बैठते थे और गोबर भी ठंडा ठंडा पड़ा रहता था जहां तहां, पानी कीचड़, इसलिए बहुत कोमल जमीन पर घसीटते थे, कंकड़ पत्थर कांट पर नहीं घसीटते थे। और वत्सय शब्द बहुवचन है, अगर एक एक बछड़े को पकड़े होते एक एक भाई, तो 2 वचन में रहता है। तो इसका अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी करते हैं कि हो सकता है कभी कभी ये कहीं साथ कई बछड़े का पूंछ पकड़ लेते होंगे, अथवा पकड़ पकड़ कर और फिर गोपियां छुड़ाती होंगी तो फिर पकड़ते रहते होंगे, दिन भर इनका यही काम रहता होगा। वत्सय ऋतस्ततः अनुकृष्य माणव, खींचे जाते थे, घसीटे जाते थे, यही इनका आनंद था। भगवान हरिश्री जी कहते हैं कि भगवान इस लीला के द्वारा यह सिद्ध कर रहे हैं कि चाहे मैं और अवतारों में भले इंद्रियों से परे हूं, लेकिन इस अवतार में मैं सबके इंद्रियों के अंदर आ रहा हूं, इसलिए इंद्रियों से मेरा भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन में तो शुरू में ही आ गए, वसुदेव जी के मन में आ गए। मन इंद्रियों का नायक है और अब छोटी छोटी इंद्रियों के भी अधीन घूम रहे हैं। इसलिए इंद्रियों को लगाना चाहिए, आंख से भगवान को देखना चाहिए, वाणी से कीर्तन करना चाहिए, कान से श्रवण करना चाहिए, नासिका से उनका सुगंध सूंघनी चाहिए, उनका स्पर्श करना चाहिए। भगवान कृष्ण इंद्रियों से परे नहीं, जो भगवान इंद्रियों से परे हो रहते रहे। इनको तो इंद्रियां घसीट रही है
इधर उधर, और घसीट करके मानो इंद्रियां इसको प्रचार करना चाहती हैं। भगवान भी प्रचार करते हैं कि देखो अपने इंद्रियों के बस में कोई मुझे कर सकता है। भगवान को दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान इंद्रियों से परे हैं, हम क्या करें कैसे करें, गजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं। गजब हैरान हूं भगवान। अरे क्यों हैरान हो रहे हो? हरे कृष्ण महामंत्र जपो, प्रणाम करो, भगवान सुलभ। और कोई भक्ति ना हो तो ब्रज के धूल में लौटना चाहिए जहां भगवान लौटे हैं खूब। भगवान भी आ करके यहाँ खींचे जा रहे करदम में, कीचड़ में, और तो वहां पड़े रहना भी एक बहुत बड़ी भक्ति। कई आचार्यों ने कहा है कि अगर भगवान कृष्ण ब्रज से बाहर खड़ा होकर कहें कि आओ यहाँ मेरा दर्शन करो, तो मत जाओ, मत करो। वृंदावन सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। ब्रज के बाहर, वृंदावन के बाहर अगर कृष्ण हो तो उनको भी देखने मत जाओ। ये अनन्यता के आवेश में कुछ भक्त कहते हैं, भटकत फिरत गौड़ गुजरात। कुछ लोग गुजरात जाते हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने, कुछ लोग उधर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, कुछ इधर उधर जाते हैं। उसी पर कहते हैं भटकत फिरत गौड़ गुजरात। कुछ लोग भटक रहे हैं इधर उधर। अरे ब्रज के धूल में लौटो, यहाँ भगवान लौट रहे हैं। यही इसी रज के सहारे पड़े रहेंगे तो भगवान तो सुलभ हैं ही। कौन ऐसा धाम है जहां भगवान को बछड़ा अपने पूंछ में लपेट कर खींच रहा हो? कोई है ऐसा धाम? वत्स इतस्ततः अनुकृष्यमाण, इतस्ततः में यहाँ वहां तो खींचे जा रहे हैं। ये लीला करते। तो गोपियां घर का काम छोड़ करके उज्जित गृहा, इनको देखने में ही लगी रहती थी हमेशा। घर का काम नहीं कर पाते, पहले तो इनको बचाने के लिए और ये लीला देखने के लिए तो ऐसा करती रहती थी। अभी छुड़ाया तब तक 10 मिनट के बाद फिर रोने लगते थे, फिर खींचे जाते थे। तो जहिसु उज्जित गृह जहिसुर हसन्ते, बहुत प्रसन्न होती थी, हंसने लगती थी ठठा करके कि ये अभी इनमें कितना बल आ गया हाथ में। ये कोमल कोमल हाथ है और चला नहीं जाता है, कोई चीज हाथ से उठा नहीं सकते, लेकिन पूंछ पकड़ने में इनके हाथ में इतनी शक्ति कहां से आ गई? खींचे जा रहे थे तो वे हंसती रहती थी। घर का काम धंधा छोड़ करके कृष्ण बलराम को देखती रहती थी। उनको देखने में बहुत सुख मिलता था। भगवान यह सुख देने के लिए ही ये सब लीला कर रहे हैं। तो एक लीला के द्वारा भगवान बहुत बहुत संकेत करते हैं। जैसा हरिसूर्य जी ने बताया है कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो प्रयोजन शून्य नहीं होती हैं, और इसके साथ ही साथ एक ही बार में वो कई कई प्रकार की बातों को प्रकट करते हैं। इसका ये आशा है, इसका ये आशा है, इसका ये आशा। वास्तविक उसका आशय तो है ब्रज गोपियों को सुख देना, वहां के भक्तों को सुख देना, लीला करना। और एक आशय है कि बाद में भक्त लोग हमारी इन लीलाओं का गान करेंगे, श्रवण करेंगे तो उनको सुख प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन लीलाओं द्वारा और भी वे संकेत करते हैं कि देखो, जैसे मैं गो के पूंछ में फंसा हुआ हूं, ये पूंछ पकड़ करके मैं चल रहा हूं, तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति मुझको अपने इंद्रियों में पा सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियां कृष्ण को नहीं पकड़ी हैं, कृष्ण इंद्रियों को पकड़े हैं। हरिश्री जी ये कहते, भूल नहीं करनी चाहिए कि इंद्रियां भगवान को वश में कर लेंगी। लेकिन भगवान जब इंद्रियों को पकड़ेंगे तब क्या होगा? गौ माने इंद्रिय और गौ माने गाय। बस भगवान स्वयं ही जिसके इंद्रिय में आना चाहे तो कौन रोक सकता है? तो भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि मैं, इंद्रियां मुझे नहीं पकड़ सकती हैं, मैं इंद्रियों से अतीत हूं, लेकिन मैं किसी की इंद्रिय में आ सकता हूं, और ऐसा आ सकता हूं कि वे इंद्रियां हमको जैसे चाहे नचा सकती। हम रासलीला में देखते हैं एक भगवान की गोमय लीला होती है, गोबर से उनका श्रृंगार किया जाता है।
एक बार कोई गोपी आई कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कुछ गोबर चुन रही थी, गोमय गाय का गोबर लेने आई थी, बहाना की थी नंद बाबा के खिड़क में। तो कृष्ण ने कहा कि तुम चोर इधर क्यों आई, क्यों इधर आई? तो कुछ बातें चली, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन कृष्ण ने कहा कि ठीक है तुम गोबर ले जा सकती हो, लेकिन मुझे माखन दो। तब एक एक के खेप पर एक एक लोंदा माखन लूंगा। तो गोपी के घर में माखन की तो कोई कमी नहीं थी। उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम उठाओ गोबर को। वो अपनी टोकरी में उठा देती थी तो कृष्ण उसको उठाते थे। कृष्ण ने कहा भी है कि अपनी माँ से कि माँ ये हमसे गोबर उठवाती है हा करके, इतना हमको तंग करती हैं। मैया जब मैं घर पे चलूं बुलावे ग्वालिन घर में और उसी में कहें कि हमसे गोबर उठवाती, तो गोबर उठाते हैं। तो गोपी यह गिनने के लिए कि कितना खेप ले गई गोबर, कितनी बार ले गई, हम लोग खेप कहते हैं, छेप शब्द है संस्कृत का, तो खेप कितनी बार ले गई, तो उसके लिए क्या निशान बनाना था। तो वो गोबर से कृष्ण के देह पर, गाल पर लकीर खींचती थी कि एक बार ले गई। तो उधर से फिर आती थी ले जाने में, तो कृष्ण सोचते थे तो बहुत देर कर रही है, इस तरह से तो मेरी कमाई बहुत कम होगी। तो वे फिर गोबर लेकर स्वयं ही लकीर बना लेते थे कि ज्यादा लोंदा मिलेगा माखन का इस तरह से करते थे। तो ये भगवान की लीलाएं हैं ब्रजवासियों को सुख देने के लिए। तो भगवान इन लीलाओं द्वारा ये संकेत कर रहे हैं कि मैं सुलभ हूं, तेषा हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान को दुर्लभ, अलख, निरंजन लोग कहा करते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मैं सुलभ हूं। किसके लिए सुलभ है? नित्य युक्त योगिना, जो नित्य युक्त है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मुझे प्राप्त करने के उपाय में लगा हुआ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। कितना सुलभ है भगवान, कितना सुलभ है तो ब्रज में देख सकते हैं। जो परब्रह्म है, किसी के ध्यान में नहीं आता है, वो ब्रज को एक खिलौना है। एक पद में गाते हैं ना, वो ब्रज का एक खिलौना बना हुआ है, जहां बछड़े घसीट रहे हैं पूंछ में इस भगवान को, परब्रह्म को और इस तरह से है। तो वत्सय ऋतस्तता उभव अनुकृष्य मानव प्रेक्षन्त्य उज्जित गृह। प्रेक्षन्त्य का अर्थ है प्रइक्षन्त्य। गोपियां प्रकृष्ट रूप से देखती रहती थी। घर के काम धंधा में उनकी रुचि नहीं थी, वो सर्वदा यही प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब इस तरह का दृश्य हो रहा है और केवल यह तो एक उपलक्षण दिया गया कि बछड़ों के पूंछ में खींचे जा रहे हैं, लेकिन और इसी तरह की बहुत बहुत लीलाएं हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यदि इस लीला माधुरी में बह जाते तो महाराज परीक्षित कोई और कथाएं नहीं सुना पाते, क्योंकि एक से एक तरंग है, धारा है, लेकिन